नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अंकिता भंडारी मर्डर केस जिस प्रकार से नित्य नए क्लू इसमें निकल के आ रहे हैं, नित्य नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आगे इस पूरे हत्याकांड को किस मोड़ पर ले जाएगी, ये आगे देखने वाली बात है। और आज मैं कोर्ट में आया हूँ, जो कि कोटद्वार इस दीवानी न्यायालय परीक्षा कोटद्वार गढ़वाल में मैं यहाँ पर आया हूँ। और कल यहाँ पर पहली हियरिंग होने वाली है, पहली सुनवाई यहाँ पर होने वाली है। उन अभियुक्तों को लाया जाएगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी ये कार्रवाई होगी, इस पे हम जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से नित्य नए आयाम इस पर जुड़ रहे हैं, आइए बात करने के लिए, क्योंकि लगातार हम लोगों से तो बात कर ही रहे हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट प्रवेश रावत जी हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस प्रकार से ये आगे रहने वाला है, क्या उनको सज़ा होगी, कल क्या कुछ रहने वाला है, इन सब विषयों पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रवेश रावत जी ने अभी एक एप्लीकेशन एसएसपी पौड़ी को दी है। ये पूरा क्या मामला है उनसे जानते हैं। सर, एक एसएसपी पौड़ी को आपके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, क्या प्रार्थना पत्र है वो? देखिए, जो रिजॉर्ट था जहाँ पे घटना घटित हुई है, जो कि महत्वपूर्ण साक्ष्य था इस अपराध का, तो उस महत्वपूर्ण कमरे को जहाँ पे अंकिता रहती थी, निवास करती थी, जहाँ पे झगड़ा हुआ, जहाँ से शुरुआत हुई है घटना की, तो उस कमरे को रात के 3 बजे एक षड्यंत्र के तहत स्थानीय विधायक यमकेश्वर रेणु बिष्ट द्वारा जेसीबी ले जाकर ढा दिया गया, तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई। तो वो तो महत्वपूर्ण स्थल था, महत्वपूर्ण एक साक्ष्य था इस घटना का, जो कि उन आरोपियों को उनको फांसी तक पहुंचाने का एक जरिया था। लेकिन उसको एक षड्यंत्र के तहत विधायक जी द्वारा आनन फानम में तोड़ दिया गया, उसको जला दिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा अपराध है और कानूनन ये अपराध है। इसलिए मैंने एसएसपी पौड़ी को एक प्रार्थना पत्र दिया है कि स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट पे साक्ष्य छुपाने का, मिटाने का अपराध दर्ज किया जाए। अपराध दर्ज नहीं किया जाता तो मैं माननीय न्यायालय की शरण में जाऊँगा। और जो अंकिता भंडारी का परिवार है, हम सभी अभी कोटद्वार के अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया है, एक स्वर में लिया है कि हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। अंकिता भंडारी के हत्या के आरोपियों को जब तक फांसी नहीं हो जाती, हम उसके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और ये लंबी लड़ाई है, लेकिन इसे लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य की हमेशा जीत होती है, अन्याय की नहीं। तो दोस्तों, जैसा प्रवेश रावत जी बता रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विधायक यमकेश्वर की जो विधायिका है रेणु बिष्ट जी, उनके द्वारा उस दिन रात को 3 बजे जाकर उनके सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी के कमरे को कहीं ना कहीं उस पर बुलडोजर चलाया गया। और उनका कहना है, प्रवेश रावत जी और ऐसे कई लोगों का कहना है, जिस प्रकार से अब ये जो लड़ाई एक अंकिता भंडारी के परिवार की नहीं है, पूरे उत्तराखंड की, पूरे भारतवर्ष की लड़ाई हो चुकी है। और सभी का ये कहना है कि रात को 3 बजे सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी के कमरे पर ही बुलडोजर क्यों चलाया गया, क्या कारण रहे होंगे? सर, क्या कारण रहे होंगे, क्या मंशा रही होगी रेणु बिष्ट के उस समय? अरे षड्यंत्र है ये षड्यंत्र है, क्योंकि भाजपा का पूर्व मंत्री था, उनका लड़का था, उसका भाई मंत्री था भी वर्तमान समय में। तो एक षड्यंत्र है, वो भाजपा की विधायक है, भाजपा की सरकार है और भाजपा की विधायक ने एक षड्यंत्र रचकर उसे तोड़ा है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो कह रहा हूँ, इस पर इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब जाके ये काबू आएंगे, नहीं तो ये काबू आने वाले नहीं है। ये तो उनको बचाने का प्रयास है अपराधियों को। लगता है इसमें पूरे तार जुड़े हुए और भी लोगों के। बिल्कुल लंबे तार जुड़े हैं। वो वीवीआईपी कौन था जिसको स्पेशल सर्विस की बात की जा रही थी, अभी तक उसका खुलासा सरकार द्वारा नहीं किया गया है, पुलिस द्वारा नहीं किया गया। एसआईटी ने, पुलिस ने जो अभियुक्त है उनका रिमांड नहीं लिया। भाई, रिमांड में ही तो पूछताछ होती। जब वो रिमांड में लेते, कैसे मारा, क्या सीन क्रिएट करते, कहाँ फेंका, कैसे मारा, क्या किया, रेप किया कि नहीं किया, क्या हुआ उस लड़की के साथ, ऐसा कि जो आपने मार दिया उसे, ऐसा जब रिमांड में लेते हैं अभियुक्तों को, तभी पता लगता है वीआईपी गेस्ट कौन था जिसको स्पेशल सर्विस की बात की जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम आरोप है, ये तमाम बिंदु हैं जिनमें गहनता से जांच होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की भी इसमें मैं निष्क्रियता समझ रहा हूँ कि पुलिस ने उनका रिमांड नहीं लिया। कैसे हम उन आरोपियों को फांसी तक? पटवारी को निलंबित किया गया है। वही छोटी सी बात है, पटवारी तो निलंबित होना ही होना था, तो बर्खास्त होने लायक है। क्योंकि पटवारी, मैं तो कह रहा हूँ, जो जितने लोग आ रहे हैं जाँच के दायरे में, सब पे मुकदमा होना चाहिए इनमें। ये साक्ष्य छिपाने के सबको एक्यूज बनाना चाहिए। डीएम, जो पौड़ी डीएम है, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था। आप शायद वो कह रहे हैं, अभी पता लगा कि अतिक्रमण में था, तो ऐसे नहीं आप साक्ष्य मिटा सकते, चाहे वो अतिक्रमण में था। आप जब साक्ष्य, अतिक्रमण में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का कमरा था, वही तो वो अंकिता का कमरा अतिक्रमण में आ रहा था क्या? और कोई आपको अतिक्रमण नहीं दिखा? और आप भी षड्यंत्र में शामिल होते हैं। मैं परिवार लाऊंगा अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता विधायक के खिलाफ, और अगर ऐसी बयानबाजी रही, ऐसी जो ये शीतलता बढ़ती जा रही है इस कांड में, मैं सबके खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रार्थना करूँगा, इनको अभियुक्त बनाऊंगा। प्रवेश रावत जी, मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जागो उत्तराखंड सबसे पहले इस मुहिम को छेड़ा था, उसके बाद पर्वत जन, पहाड़ टीवी, और अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है ये अराजकता का माहौल बनता जा रहा है।
जंगल राज कायम हो रहा है, जो भी सच्चाई की बात उठा रहा है, जो भी सच्ची बातें उठा रहा है, जो घटनाओं को उजागर कर रहा है, जहाँ जहाँ पे भाजपा नेताओं का नाम आ रहा है, सरकार जिस पे शामिल होते जा रही है, वो ऐसी उनको धमकी दी जा रही है, बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब तक उनमें कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मैं तो निश्चित रूप से कहता हूँ कि यहाँ पे कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे लोग फिर धमकाते रहेंगे, बातों को दबाते रहेंगे, सच्चाई सामने नहीं आएगी समाज की। अच्छा, उत्तराखंड में आक्रोश है और अभी हम सुनने में आ रहा है कि वकील लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसकी जो जमानत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शुरू में खबर ये आई थी कि जितेंद्र रावत नाम के वकील हैं जो उनकी तरफ से इसको, यह क्या पूरा प्रकरण है सर? नहीं, वो ऐसा था कि गवर्नमेंट रिमांड अधिवक्ता नियुक्त करती है। जब किसी के पास कोई अधिवक्ता नहीं होता तो उसे गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वो गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया था, लेकिन उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि एक स्वर में एक मत पे कोटद्वार के अधिवक्ताओं ने ये संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा ली है कि हम अंकिता भंडारी के परिवार के साथ हैं। जब तक उसको उन आरोपियों को फांसी नहीं हो जाती, उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। न्याय पे जहाँ पे भी हमें मदद होगी, जितनी होगी भरपूर करेंगे। सब अंकिता के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे माननीय न्यायालय में। और उन अधिवक्ता जिनका नाम चल रहा था उन्होंने भी वापस ले लिया है, वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, वो भी अंकिता के परिवार के साथ खड़े रहेंगे, आप देखिएगा। और कल जैसा कि उनका रिमांड है पहला, पूरे वकील अंकिता के परिवार के साथ रहेंगे, उनका खारिज करवाएंगे। और जहाँ जहाँ उनकी जमानत लगेगी सब अंकिता के परिवार के साथ खड़े रहेंगे, उनकी जमानत का हर जगह पुरजोर विरोध करते रहेंगे। सर, जैसे कल एक हियरिंग है, आप सभी लोग, आपने कहा है कि जमानत का विरोध करेंगे, तो कल क्या, अगर आप एक एडवोकेट की दृष्टि से आपने पूछो तो क्या कल रहने वाला है पूरा? बिल्कुल उनकी जमानत का विरोध करेंगे। और निश्चित रूप से ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कोई समाज में जगह नहीं है, माननीय न्यायालय में जगह नहीं है। और निश्चित रूप से हमारी जो सच्चाई है उसकी जीत होगी और उनका यहाँ से जो जमानत प्राप्त हो खारिज होगा। इस केस को जो है मजबूत बनाने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं जो SIT गठित हो रही है उसको, इन अभियुक्तों को अपनी रिमांड में लेना चाहिए। और अपनी जब वो रिमांड में लेंगे तभी पूरी कहानी, पूरी पिक्चर, जो जो घटनाक्रम हुआ तो एक एक करके साफ होगा। और तब जहाँ जहाँ जो जो उस दायरे में आता है उनको भी अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। तो ये एक SIT का बात है। और SIT अगर ऐसा करेगी तो निश्चित रूप से उन अपराधियों को, उन आरोपियों को सजा होगी, फांसी की सजा होगी। तो धन्यवाद सर। और ये थे दोस्तों प्रवेश रावत जी। और कल इसी कोर्ट में वो जो तीनों अपराधी हैं उनको शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाया जाएगा या वो स्वयं आएंगे, ये कल देखने वाली बात है। और जिस प्रकार से कोटद्वार की जो बार एसोसिएशन उनका कहना है कि पुरजोर जमानत का विरोध किया जाएगा और अंकिता भंडारी के जो हत्यारों को कम से कम फांसी की सजा दिलवाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। और कई सवाल लोगों के थे, वो सवाल आज हमने प्रवेश रावत जी से पूछे। शायद बहुत सारे लोगों की जो है, जो उनके अंदर एक जो आशा थी या जो चीज़ें वो जानना चाह रहे थे, वो शायद आज क्लियर हो गई हो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।